मेरे साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है और आज मतदान पूरा हो चुका है। मतदान के बाद क्या रुझान है, क्योंकि 85% के आसपास इस बार मतदान हुआ है और 2021 से ज़्यादा मतदान हुआ है। इसका मतलब क्या है, खुद हेमंत बिश्व शर्मा जी से समझते हैं क्या मतलब है इसका, किस तरीके से देखते हैं। ये देखिए, अगर आप ये मतदान को थोड़ा साइंटिफिकली देखने का कोशिश करें, हमारा असम में जो एक मुस्लिम पॉपुलेशन है जिसका ओरिजिन बांग्लादेश से है, उस इलाका में हमेशा 96% 95% वोट होते थे और वो वोट एक सेचुरेशन लेवल में था। असम एजिटेशन का बाद से ही हमेशा वो लोग भारी वोट दान करते हैं। अगर कोई विदेश में भी रहते हैं तो आके भी वोट दान करते हैं। लेकिन हमारा जो असमी सोसाइटी है, इसमें वोट को लेकर इतना कॉन्शियसनेस नहीं था। पोस्ट 2014 धीरे धीरे ये बढ़े, लेकिन इस बार जो हमारे असमीज लोग हैं, ये लोग भी भारी मात्रा से वोट दान किए और 88-90% तक पहुंचा। पहले बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा वोट देते थे। इस बार असमीज लोग वोट देना शुरू किया। ओवरऑल परसेंटेज मेरा लगता है इट विल गो अप टू 86.5 87 तक भी जा सकता है। तो इसीलिए सारे सेक्शन का लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ डेमोक्रेसी में। पहले एक सेक्शन का लोगों का ज़्यादा था, दूसरा सेक्शन का कम था। इस बार दोनों सेक्शन का लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट किया है। तो रुझान क्या लगता है, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? आप देखिए, अगर असमीज लोग एक बहुत ज़्यादा वोट कर रहा है, इससे एक इंडिकेशन हो ही जाता है कि जो एनडीए है उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मेरा अनुमान जो है 90 से 100 सीट तक हमें जीतना चाहिए एज एनडीए। ये मेरा आकलन है। लेकिन आज तो चुनाव अभी भी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, एक केंद्र में अभी भी वोट चल ही रहा है। तो कल शाम तक एक मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कि उलझान क्या है। क्या बड़े मुद्दे रहे, अगर आपको हम बात करें तो असम का विकास ही मुद्दा रहा कि 5 साल असम में मोदी जी का नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुए हैं, आगे भी काम होना है। असम को एक बहुत ही विकसित स्टेट का एक आइडेंटिटी जो मिला है, असम जो उभर के आए हैं, उसको और आगे ले जाने के लोग बहुत ही पॉजिटिव वोट डाले हैं। आपके नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने देखा, हमने अमित शाह को भी देखा, गृह मंत्री को भी देखा। आपकी सरकार बनती है तो क्या विजन रहने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हमारे मैनिफेस्टो ऑलरेडी हम प्लेस किया हूँ। हम नेशन का डिपेंडेंट स्टेट नहीं बनना चाहता हूँ, हम नेशन का कंट्रीब्यूटरी स्टेट बनना चाहता हूँ। हमारा जो मैनिफेस्टो था उनका एक ही लाइन में हम सब समाप्त किया हूँ कि स्वाधीनता से आज तक असम हमेशा दिल्ली से कुछ लेते हैं और हम तनख्वाह देते हैं। अपना विकास के लिए कुछ भी पैसा नहीं होते हैं और हर सूचकांक में हम देश का एक बोझ बन जाता हूँ बाय कंट्रीब्यूटिंग निगेटिवली टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन। लेकिन लास्ट 5 साल हमारा जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो पॉजिटिव होने शुरू हुआ। पर कैपिटा बढ़े, जीडीपी बढ़े, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हुआ पूरा कंट्री का अंदर में। वी वांट टू कंटिन्यू दैट मोमेंटम, हमें वो मोमेंटम को आगे लेके जाना है। मुख्यमंत्री जी, करीब 20 सालों से मैंने आपकी राजनीति को देखा है, पहले भी देखा है और दिल्ली तक मैंने आपकी राजनीति को मैंने देखा है। आप कई बार मंत्री रहे, अब मुख्यमंत्री के तौर पे ये चुनाव आप लड़ रहे हैं। ये चुनाव कितना अलग था बतौर मुख्यमंत्री? ये चुनाव थोड़ा फेस्टिवल जैसा था। थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर महीना में थोड़ा डाउनस्लाइड आए थे। जुबिन का देहांत का बाद पूरा स्टेट एक अलग रास्ता में चला गया था, सब लोग दुखी थे। बट बराबर लोकसभा चुनाव का बाद से ही असम में लोगों का मन में था कि ये सरकार को दोबारा लाना है। एक फेस्टिव का माहौल रहे, चुनाव भी काफ़ी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हुए।
कोई कंप्लेन नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन से कोई नोटिस नहीं है, थाना में भी बहुत ज़्यादा कोई केस नहीं हुआ है, एक दो घटना की शोर के, मतलब एक उत्साह और उमंग का साथ लोगों ने वोट दिए हैं, जिसको भी वोट दिए। जुबिन दागा कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? चुनाव में मुद्दा नहीं होते हैं, मेरा नहीं मानना है कि वो चुनाव का मुद्दा है, लेकिन उनका जब देहांत हुए थे 2 महीना लोग शोक में था। सो माइनस दैट 2 months, इट इज ऑलवेज ए फेस्टिव एटमॉस्फेयर इन असम इन लास्ट 2 years। आपके ऊपर कई बार आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया आपके ऊपर, इन आरोपों के बारे में आप क्या कहें? आरोप प्रत्यारोप चुनाव में चलते रहते होते रहेगा, इसमें क्या है? पवन खेड़ा को माफ कर दिया आपने? हमने क्यों वो तो कानून माफ करना पड़ेगा ना। कोई भी जो भी दस्तावेज मैन्युफैक्चर करता है, कानून में उनका क्लॉज होता है और केस होता है स्टेट वर्सेस पवन खेड़ा। तो मैं माफ करने वाला कौन हूँ, मैं पनिशमेंट करने वाला कौन हूँ, लेकिन केस तो चलेगा ही। चुनाव लड़ रहे थे तो आप पे बड़े बड़े आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पे किया गया, पवन खेड़ा बहुत ज़्यादा मुखर होकर सामने आए और आपने कहा कि कानून कार्रवाई करेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आज भी तो मैं बोल रहा हूँ कानून तो कार्रवाई करेगा ही। कानून क्यों कार्रवाई नहीं करेगा? और कानून को रोकने का भी तो अधिकार मेरा नहीं है। लेकिन पवन खेड़ा तो दिल्ली में है नहीं, हैदराबाद चलेगा। मैं आपको इंटरव्यू पवन खेड़ा के लिए तो नहीं दे रहा हूँ। नहीं, सवाल है इसमें भी एक सवाल है। वो सवाल मुझे करे जिससे आपका लोग थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आसाम का ऊपर। अच्छा ये बताइए कि आसाम जीतने के बाद दिल्ली में कितना बड़ा असर इसका पड़ने वाला है? नहीं, आसाम तो जीतना ही था। आसाम कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होने वाला है, जो एक्सपेक्टेड लाइन में ही होगा। तो ये स्टेटस को है। मोदी जी का नेतृत्व 3 बार का चुनाव आसाम जैसा प्रदेश में जीतना एक बीजेपी के लिए, बीजेपी का संगठन के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। गुजरात का बाद, मध्य प्रदेश का बाद एक असम भी वही लाइन में आएगा कि ये स्टेट भी बीजेपी तीसरा बार जीते हैं। तो क्या मैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या मैं होने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा वो हूं? तो देखिए, वो पार्टी का निर्णय होता है। बीजेपी का कार्यकर्ता उस लाइन में नहीं सोचते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता उस लाइन में कभी नहीं सोचते हैं। चुनाव होगा, मोदी जी डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, और उस दिन तक आप जिंदा भी रहना पड़ेगा। नहीं तो आप जिंदा क्यों नहीं रहेंगे? वो तो भगवान का ऊपर है। आप ना, आपका हाथ मैंने देखा हो, ना मेरा हाथ आपने देखा हो। तो बीजेपी का कार्यकर्ता का रुख अलग होता है। हम लोग बहुत वो सब कैलकुलेशन में नहीं जाता हूँ। आज मैंने देखा कि आप माँ कामाख्या के दरबार में गए, माँ कामाख्या की धरती में इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम मंदिरों के आपने दर्शन किए, और पिछली चुनाव में भी मैंने देखा था कि आप तमाम मंदिरों में जा रहे थे और उसके बाद आप मुख्यमंत्री बन गए। आज भी आप मंदिरों में गए, तो क्या मांगा आप? वो बात नहीं है। कामाख्या माँ का मंदिर ही मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो बिना माँ का इजाजत में कैसे वोट दूँ? तो अच्छा से वोट देना है, सबका शांति हो। माँ का वहाँ जाके मांगना हिंदू नहीं मांगते हैं। मंदिर जाके हिंदू एक ही बात मांगते हैं कि मेरा पुनर्जन्म ना हो। कामाख्या माँ में भी कोई जाते हैं, माँ खुद जानते हैं कि आपको क्या देना है, लेकिन माँ का पास जाके आप एक ही बात मांगते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते। इतना ही, एक ही लाइन। उसका आगे माँ जानते हैं क्या करना है इस बंदा को, क्या नहीं करना है। तो आपने भी तो कुछ मांगा होगा ना दिल से? कोई हिंदू नहीं मांगते हैं। आपका मन में क्या है, माँ पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी जाता हूँ तो मांगता हूँ माँ से। मैं कभी मैं तो हिंदू ब्राह्मण हूँ, मैं तो जाके मांगता हूँ। कभी भी मंदिर में जाके मत मांगिए। आपका गुहार लगा दीजिए कि माँ मैं दुख में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ। माँ अपने आप कर देगा। लेकिन आप जाके माँ मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, एक ही समय में 2 व्यक्ति जाके मांगे तो माँ क्या करेगा? माँ को जो उचित लगेगा वो देगी आपको। माँ का तो सबका बेटा है माँ। सो इसीलिए आप कुछ मत मांगो। माँ जानते हैं, जब बेटा का भूख लगते हैं माँ खुद जानते हैं। तो बेटा की भूख क्या है? मैं आपको बार बार बोला हूँ, कोई हिंदू को मंदिर जाके कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। अगर आप भी मांगते हैं तो आप अपने आप को करेक्शन कर लो। दादा एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि आपने गौरव गोगोई पे आरोप लगाया कि पाकिस्तान से उनके लिंक है, तो उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे? तो आगे मैं भारत सरकार को विद प्रूफ दे दिया हूँ। मैंने विद दस्तावेज, विद प्रूफ प्रेस को भी दिया, भारत सरकार को भी दिया, और उन्होंने भी डिनाई नहीं किया अभी तक।
कड़ी कार्रवाई होगी। वो तो भारत सरकार को करना है, ये तो नेशनल इश्यूज है। असम का जितना करना था हम करके भेज दिया हूँ। यहाँ से चुनाव संपन्न हो गया, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से कब मिलने वाले हैं आप? अभी बंगाल का चुनाव में जाऊंगा तो मिलूंगा ही। अच्छा, बंगाल आप जा रहे हैं? मैं वहाँ में प्रसार करना ही पड़ूंगा, पार्टी का निर्देश है। लेकिन गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली जाना जरूरत नहीं होता है, वो तो हमेशा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी हैंड्स ऑन है। तो बंगाल में क्या देखते हैं आप, क्योंकि ममता दीदी के वहाँ पे जाए, अभी तो आपका साथ हूँ, नहीं अभी तो है, लेकिन बंगाल में क्या देखते हैं? जाऊंगा तब बताऊंगा। क्या असर देख रहे हैं दादा बंगाल में? क्या मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। बीजेपी जीत रही है या टीएमसी भारी है? मैं आपको बताऊँ ना, आज तक मेरा माइंड असम में ही था। आज के बाद कल देखा जाए, सुबह होगा तो मैं बंगाल में 2 साल फोन करूंगा। अभी मैं कुछ किया ही ना। 5 राज्यों में कहाँ देखते हैं अपने आप? मैं कहाँ चुनाव है वो भी मेरा मालूम नहीं है, और कहाँ 5 स्टेट में चुनाव हुआ है वो भी मैं नहीं जानता हूँ। मुझे बताया गया कि तुम असम में ही रहो, असम में ही करो। कल से बताया गया है कि बंगाल में जाओ, तो मेरा गियर कल चेंज होगा। आज यही गियर में मैं चल रहा हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए, तो कल गियर आप अपना चेंज करेंगे। तो हमारे साथ हेमंत बिश्व शर्मा खास बातचीत कर रहे थे, जिनका ये कहना है कि असम में पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। पार्टी को फैसला करना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज़, गुवाहाटी।